ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में माफियाओं और नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब ये खबर ग्वालियर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर स्मैक तस्कर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने 8 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से 2 करोड़ रुपए से अधिक की स्मैक बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश बड़ी मात्रा में स्मैक की खेप ग्वालियर में खपाने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अलग अलग जगह में पहुंचकर 8 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 2 किलो 100 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इनसे 4 वाहन भी जब्त किए। पहले टोल प्लाजा भिंड रोड में आज 4 लोगों को पकड़ा गया और उनके पास से 1 किलो स्मैक बरामद हुई और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके बताए अनुसार उन्होंने 4 अन्य लोगों को दी थी जिनकी तलाश की गई और उन्होंने जानकारी दी थी कि किन लोगों को दिया गया है। तो हमने जब इनका पता किया तो 2 लोग हमको तिगरा रोड पे और 2 हमको कलेक्ट्रेट के पीछे हमारी एक टीम को मिले। इनके पास 600 और 500 ग्राम स्मैक मिली। कुल मिला के ये 2 किलो 100 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ से ऊपर की होती है, ये प्राप्त हुई है और इसमें 8 आरोपी कुल। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कल राजानल तालाब में हुए हादसे के बाद उस युवती को आखिरकार लंबी खोजबीन के बाद उसके शव को बरामद कर लिया गया है। आपको विस्तार से पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल कल खटाबा में अपने रिश्तेदार के यहां आई लड़की पिकनिक मनाने के लिए राजानल तालाब गई हुई थी। किशोरी के साथ अन्य महिलाएं भी मौजूद थी। पिकनिक मनाने के दौरान राजानल तालाब पर सभी सेल्फी लेने लगे और इसी दौरान एक दूसरे को बचाने में 7 लोग तालाब में डूबने लगे। आसपास मौजूद 2 ग्रामीणों की जब इन पर नजर पड़ी तो वो यहां पर अपनी जान की परवाह किए बिना तालाब में कूदा और 6 लोगों को तालाब से बाहर निकाल लिया। लेकिन एक लड़की यहां पर तालाब में डूब गई थी, जिसे खोजबीन के बाद आज उसके शव को निकाला गया। और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं स्टूडियो का। हमारी सहयोगी श्रद्धा मौजूद हैं। श्रद्धा, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी की खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्रहित के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्रेज कर रहे हैं। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. And water is future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality and work towards a day when no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। क्या आप क्रिएटिव हैं, कुछ नया और अलग करना चाहते हैं, खिलौनों और गेम्स में रुचि है, तो आपके पास मौका है 50 लाख रुपए तक के इनाम को जीतने का। यह मौका आपको भारत सरकार दे रही है। पीएम मोदी के मंत्र पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 जनवरी 2021 को भारत का अपना गेम चैलेंज टाइकेथॉन लॉन्च किया। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने कई संस्थानों और मंत्रालयों के साथ मिलकर टाइकेथॉन की शुरुआत की है। टाइकेथॉन एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य है ऐसे खिलौने और गेम्स बनाना जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, मूल्यों और पौराणिक कथाओं पर आधारित हों। मन की बात में भारत को टॉय इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए पीएम मोदी ने टीम अप फॉर टॉयज का मंत्र दिया था। हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिल खिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। साथियों, इसी तरह
अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है। ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को टॉय और गेम इंडस्ट्री में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रतियोगिता में स्कूल स्टूडेंट्स से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स तक हिस्सा ले सकते हैं। 3 कैटेगरीज में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जूनियर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइकोथॉन 2021 के लिए इसकी वेबसाइट toykathon.mic.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस 5 जनवरी से ही चल रही है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2021 है। अगर आप भी क्रिएटिव हैं, तो टाइकोथॉन में हिस्सा लेकर 50 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वो क्या है जो हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से भी अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियों को दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। एक ऐसी ही कहानी है स्पेसटेक स्टार्टअप की जो लॉन्च के लिए रॉकेट का निर्माण कर रहे हैं। ये कहानी है स्काई रूट एरोस्पेस की। नागा भारत डाका और पवन कुमार चंदना एक समय में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में रॉकेट इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपने खुद की रॉकेट की फैमिली बनाने के लिए 2018 में नौकरी छोड़कर स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत की। स्काई रूट का मिशन कम लागत में और विश्वसनीय लॉन्च वाहनों को विकसित करना है ताकि कोई भी अंतरिक्ष तक पहुंच सके। It's a completely what product or the rockets which we are building today is completely made in India product for India, for the world. We are creating that trend of building very high tech stuff within India with our own engineers and with our own technical talent available within the country. स्काई रूट ने लॉन्च व्हीकल गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल फंक्शंस के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है और अब ये फर्म 2021 के अंत तक अपने पहले लॉन्च को लक्षित कर रहा है। First private company to actually build a homegrown rocket engine and also successfully test it. And also like a lot of rocket hardware is being manufactured and tested and will be tested in the next 1 year. So the journey has been excellent. In fact, we have achieved great milestones for us and for the country. अंतरिक्ष में आधिकारिक तौर पर निजी खिलाड़ियों की भागीदारी को मंजूरी देने वाली सरकार के साथ स्काई रूट एरोस्पेस अब आकाश की तरफ अपना लक्ष्य साध रहा है। भारत से ऐसी सफलता की और